वो ईमेल आती है, मीटिंग छोटी हो जाती है और अचानक एक ही लाइन में आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। हमें आपको जाने देना होगा, बस चंद शब्द जो सब कुछ उलट पुलट कर देते हैं। शायद ये छंटनी थी, शायद अचानक हुआ, या शायद आपको पहले से अंदाजा था। जो भी हो, आप एक डिब्बा और 1000 सवाल लिए बाहर निकल आते हो। अगर अभी आपके साथ यही हो रहा है तो एक गहरी सांस लो, सब ठीक हो जाएगा। ये वीडियो ठीक इसी पल के लिए है, एकदम शांत और प्रैक्टिकल गाइड। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि नौकरी जाना सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये दिल पर भी लगती है। पहला झटका अक्सर सदमे का होता है, एक अजीब सा सुन्नपन, जैसे ये सच ही न हो। फिर आता है डर, किराया कैसे दूंगा, अगले महीने क्या होगा, और फिर चुपके से शर्म घर कर जाती है। एक आवाज कहती है कि तुम नाकाम हो गए, पर सच ये है वो आवाज आपसे झूठ बोल रही है। हर साल लाखों का बिल और टैलेंटेड लोगों की नौकरी जाती है। कंपनियां बजट, मर्जर और ऐसी वजहों से रोल काटती हैं जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं। नौकरी का जाना इस बात का फैसला नहीं कि एक इंसान के तौर पर आपकी क्या वैल्यू है। तो खुद को महसूस करने दो, गुस्सा करो, दुखी हो लो, इंसान बनो, लेकिन उन पहले जज्बातों को अपने फैसले मत चलाने दो। और यहीं आता है पहले 48 घंटों का सबसे जरूरी नियम, घबराओ मत और पैसों को लेकर कोई जल्दबाजी वाला कदम मत उठाओ। ये वक्त नहीं है कि किसी बड़ी खरीदारी पर सेविंग्स खाली कर दो। ये वक्त नहीं है कि गुस्से में अपने फ्यूचर को दांव पर लगा दो या रिश्ते बिगाड़ लो। ये वक्त नहीं है कि अपने सेफ्टी नेट को किसी रिस्की दांव पर लगा दो। पहले 48 घंटों का बस एक ही काम है, खुद को संभालना। सो लो, खा लो, किसी एक भरोसेमंद इंसान को बता दो, झटके को बैठने दो। फिर साफ दिमाग के साथ आप पैसों पर कंट्रोल लेना शुरू करते हो। और पहला कदम है एक जबरदस्त नंबर को जानना, आपका रनवे। रनवे यानी बिना किसी नई इनकम के आपके पैसे कितने दिन चलेंगे। हिसाब आसान है, अपनी सेविंग्स को महीने के खर्चे से भाग दे दो। मान लो आपके पास 6000 जमा हैं और महीने में 2000 खर्च होते हैं। 6000 में 2000 का भाग बराबर 3, यानी 3 महीने का रनवे। ये नंबर डराने वाला नहीं है, ये आपका नक्शा है। ये बताता है कि आपके पास कितना वक्त है। और अच्छी खबर ये है, आप इस रनवे को और लंबा खींच सकते हो। ये आप एकदम बेसिक सर्वाइवल बजट बनाकर करते हो। बेसिक बजट आपके खर्चों को घटाकर सिर्फ उतने पर ले आता है जितने की सच में जरूरत है। इसे अपने पैसों के लिए सर्वाइवल मोड समझ लो। किराया या होम लोन रहेगा, बेसिक खाना रहेगा, बिजली पानी और जरूरी इंश्योरेंस रहेंगे। फिर बाकी हर चीज को ईमानदार नजर से देखो। स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन, बाहर खाना, वो जिन जो आप मुश्किल से इस्तेमाल करते हो, इन्हें रोक दो। हमेशा के लिए नहीं, बस तब तक जब तक आप दोबारा पैरों पर खड़े न हो जाओ। आज की गई हर कटौती कल आपके रनवे में कुछ और दिन जोड़ देती है। 3 महीने की राहत चुपके से 5 महीने बन सकती है। इसके बाद जो कुछ भी आपका बनता है वो सब क्लेम कर लो। एक भी रुपया मत छोड़ो। कई जगह बेरोजगारी भत्ता मिलता है, उसके लिए फौरन अप्लाई कर दो। अपना सेवरेंस चेक करो, सारे कागज ध्यान से पढ़ लो। हो सकता है आपकी बची हुई छुट्टियों या आखिरी सैलरी के पैसे बनते हों। अगर कोई बोनस या कमीशन बाकी था तो उसके बारे में पूछ लो। ये पैसा आपका है, इसे मांगना भीख नहीं है, ये समझदारी है। अब जरूरी चीजों को बचाते हैं, क्योंकि हर बिल बराबर नहीं होता।
अपने खर्चों को एक पिरामिड की तरह अलग अलग लेवल में सोचो। सबसे नीचे वो चीजें हैं जो आपको सुरक्षित और छत के नीचे रखती हैं। किराया या होम लोन, खाना, बिजली, हेल्थ इंश्योरेंस, ये हमेशा सबसे पहले आते हैं। इनके ऊपर वो शौक वाली चीजें हैं जिन्हें आप पहले ही रोक चुके हो। जब पैसा तंग हो तो किसी भी चीज से पहले इस बेस को पूरा फंड करो। अब एक ऐसा कदम जो ज्यादातर लोग डर की वजह से मिस कर देते हैं। अगर लगे कि कोई बिल भरना मुश्किल हो सकता है तो पहले अपने लेंडर से बात करो। पेमेंट मिस करने से पहले उन्हें कॉल करो, बाद में नहीं। बैंक, मकान मालिक और कार्ड कंपनियों के पास अक्सर हार्डशिप प्रोग्राम होते हैं। वो पेमेंट रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं या आपको थोड़ी राहत दे सकते हैं, पर सिर्फ तभी जब आप जल्दी और ईमानदारी से उनसे बात करो। चुप रहना और पेमेंट मिस करना आपको नुकसान देता है। एक छोटी सी कॉल आपको बचा लेती है। एक हिम्मत भरी बातचीत आपके क्रेडिट और आपके सुकून दोनों को बचा सकती है। ठीक है, पैसा संभल गया। अब उतनी ही जरूरी एक और चीज को बचाते हैं, आपका दिमाग। क्योंकि आप अभी जैसा सोचते हो वही तय करता है कि आगे क्या होगा। मैं चाहता हूं कि आप ये बात ध्यान से सुनो और इस पर यकीन करो। ये एक झटका है। ये आपकी कीमत के बारे में कोई फैसला नहीं है। आपकी जॉब का टाइटल कभी आप नहीं था। आपकी स्किल्स, आपका कैरेक्टर, आपकी वैल्यू, ये सब आपके साथ ही बाहर आए हैं। और अक्सर एक तकलीफदेह गैप एक उम्मीद से बढ़कर नया मोड़ बन जाता है। लोगों को एक दरवाजा बंद होने पर ही बेहतर करियर, नए रास्ते, यहाँ तक कि बिजनेस मिल जाते हैं। जो चीज अंत जैसी लगती है वो कभी कभी छुपी हुई एक शुरुआत होती है। आप गिर नहीं रहे, आप बस 2 अध्यायों के बीच में हो। अब अगला अध्याय लिखते हैं, एक असली कमबैक प्लान के साथ। कमबैक का पहला कदम, अपने हथियार तेज कर लो। अपना रिज्यूमे अपडेट करो, अपनी प्रोफाइल चमका लो, जो हाल में सीखा है उसे जोड़ लो। थोड़ा वक्त अपनी स्किल्स अपडेट करने में लगाओ, फ्री कोर्स भी काम आते हैं। बस कुछ फोकस्ड घंटे आपको साफ तौर पर ज्यादा हायरेबल बना सकते हैं। दूसरा कदम, और ये सबसे बड़ा है, अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करो। एक बात जो लोगों को हर बार चौंका देती है, ज्यादातर नौकरियां कभी पब्लिकली पोस्ट ही नहीं होती, वो लोगों के जरिए भरती हैं। तो अपने नेटवर्क को बता दो कि आप ढूंढ रहे हो। शर्म से नहीं, साफ दिल से। पुराने कोवर्कर्स, दोस्तों, मेंटर्स, हर उस इंसान को मैसेज करो जो आपका काम जानता है। एक आसान और ईमानदार मैसेज ऐसा दरवाजा खोल सकता है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं था। सही इंसान का सही वक्त पर आपका नाम सुन लेना सब कुछ बदल देता है। तीसरा कदम, फोकस के साथ अप्लाई करो, घबराहट में नहीं। बिना सोचे समझे 100 जनरल एप्लीकेशन यहाँ वहाँ मत फेंको। वो रोल चुनो जो आप पर फिट बैठें और हर एक को ध्यान से उनके हिसाब से ढालो। 10 सोच समझकर भेजी एप्लीकेशन 100 लापरवाह एप्लीकेशन से बेहतर हैं। क्वालिटी इंटरव्यू दिलाती है, ज्यादा संख्या बस आपको थका देती है। चौथा कदम, ढूंढते ढूंढते कुछ इनकम के बारे में भी सोचो। एक साइड गिग या फ्रीलांस काम प्रेशर को काफी हल्का कर सकता है। थोड़ी बहुत पार्ट टाइम इनकम भी आपके रनवे को खींचती है और दिल को सुकून देती है। ये आपकी स्किल्स को धारदार और आपके कॉन्फिडेंस को जिंदा रखती है। और कभी कभी वो छोटा सा साइड प्रोजेक्ट उस नौकरी से भी बड़ा बन जाता है जो आपने खोई थी। अब इस सब के बीच अपनी मेंटल हेल्थ की जी जान से हिफाजत करो। बेरोजगारी चुपके से आपके दिनों को एक लंबी धुंध में बदल सकती है। तो अपनी रूटीन को एक नौकरी की तरह संभालो, क्योंकि अभी यही आपकी नौकरी है। एक तय वक्त पर उठो, कपड़े पहनो, दिन का एक प्लान बना लो, शरीर को हिलाओ डुलाओ, बाहर निकलो,
असली इंसानों से बात करो। रूटीन आपको एनर्जी देती है। एनर्जी आपकी तलाश को आगे बढ़ाती है। और छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाओ। एक एप्लीकेशन भेजी, एक कॉल का जवाब आया। ये दौर हमेशा के लिए नहीं है। अपने दिमाग को अहमियत दो, क्योंकि वो सच में हम है। अब इस सब से एक हमेशा साथ रहने वाला सबक निकालते हैं, क्योंकि मकसद सिर्फ इससे बच निकलना नहीं है। मकसद है दोबारा कभी इतना बेबस महसूस न करना। सबक आसान है और ये पर्सनल फाइनेंस का सबसे आजाद कर देने वाला आइडिया है। इमरजेंसी फंड सिर्फ सेविंग नहीं है, ये आजादी है। 3 से 6 महीने के खर्चे अलग रखे हुए और बिना छुए। वो कुशन एक मुसीबत को सिर्फ एक छोटी सी परेशानी में बदल देता है। वो आपको वक्त देता है कि आप अपना अगला कदम चुनो, कोई भी कदम झपटो नहीं। और दूसरा सबक, कभी सिर्फ एक ही इनकम पर मत टिको। एक इनकम जीरो से बस एक फैसले की दूरी पर है। एक साइड हसल, एक स्किल, एक इन्वेस्ट, हर एक आपकी मेज के नीचे एक और पाया है। आपकी इनकम जितने ज्यादा पायों पर खड़ी होगी, उसे गिराना उतना ही मुश्किल होगा। हो सकता है आपने आज से पहले वो कुशन न बनाया हो। कोई बात नहीं, जिस पल आप दोबारा पैरों पर खड़े हो जाओ, उसी पल से शुरू कर देना। और आप जरूर खड़े होगे। तो देखो अभी आप कहाँ खड़े हो। आपने अपने जज्बातों को संभाल लिया। आपने अपना रनवे नाप लिया। आपने खर्चों को सर्वाइवल मोड पर ले आए और जो बनता था वो क्लेम कर लिया। आपने जरूरी चीजों को बचाया और अपने लेंडर्स से वक्त रहते बात कर ली। आपने अपनी कीमत को याद रखा और एक फोकस्ड कमबैक प्लान बना लिया। ये कोई हारा हुआ इंसान नहीं है। ये वो इंसान है जो कंट्रोल अपने हाथ में ले रहा है। नौकरी खत्म हुई, आप नहीं। तो कमेंट में बताओ आज आप कौन सा पहला कदम उठा रहे हो। और अगर इसने आपको थोड़ा सुकून और एक साफ प्लान दिया, तो आप जानते हो क्या करना है। पैसों का सच को फॉलो करो। पैसा, बिजनेस और सक्सेस साइकोलॉजी के लिए। एक गहरी सांस लो, आप कर लोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।